नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको एचपीयू बीसीए फर्स्ट सेम का जो मैथ है उसके क्वेश्चन बताऊंगा। ये चैप्टर है हमारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका जो चैप्टर 1 था वो मैंने सारा सॉल्व कर दिया, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपको बीसीए मैथ इसमें करवा रहा हूँ। देखिए, बीसीए मैथ की ये बुक है, आप देख सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक है ना, सेमेस्टर 1 की। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर है और इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इस फॉर्म में होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किए, 9th और 10th में, 8th 9th 10th में, तो आपको आते ही इतने टफ नहीं है। और इन क्वेश्चन को करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो फॉर्मूले, दो मेथड इंपॉर्टेंट है। दो मेथड, ठीक है, कई मेथड इसके, पर दो मेथड इंपॉर्टेंट है। एक है फॉर्मूला मेथड, जिससे फॉर्मूला से आप करते हो। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें मतलब फैक्टर बनाते हैं हम, ठीक है, या फैक्टराइजेशन बोल लो, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं उसको। तो मैं आपको फॉर्मूला मेथड से करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आपको। देखो, फॉर्मूला मेथड, तो मैं फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, जैसे ये है इक्वेशन, यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन, तो इसको फॉर्मूला मेथड से मैंने सॉल्व करना है। इसके लिए देखो, मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन। x² + 5x + 6 = 0। देखो, ये ना क्वेश्चन, तो मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो मैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वो लिख लेनी है हमेशा। इससे इजीली क्वेश्चन होगा ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इसी फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना आ गया आपको, तो आप सॉल्व भी कर लोगे। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ए देखना है, बी देखना है और सी देखना है। तीन ही चीज़ों की जरूरत होती है हमारे को, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला लगता है ना इसमें, फॉर्मूला मेथड, इसलिए तो बोलते हैं इसको x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये है फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने जो ये इक्वेशन है, क्वेश्चन है मेरा, मैंने इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। देखो आप, x², यहाँ पे x के साथ, यहाँ पे देखो x के साथ, x² के साथ क्या है, a, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं, आपको पता है 1 तो होता ही है सबके साथ, ठीक है। तो 1 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ गया, देखो x = 1, x आ गया 1, सॉरी a = 1, सॉरी ये a = 1। अब b = देखो, यहाँ पे bx है ना, यहाँ पे bx है और यहाँ पे क्या है 5x। x के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे x के साथ 5 है, तो b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही तो देखना है आपने। ये वाला यहाँ पे a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो a की जगह 1 आया। ये वाला यहाँ पे b होता है, तो b की जगह पे 5 है, ठीक है। c हमारा ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म, बोलते हैं इसको कांस्टेंट टर्म। ये c जो यहाँ पे है, ये यहाँ नहीं होता कुछ नहीं, x y, ये सिंपल होता है, c = 6। तो अब मैं देखो, ये तीनों नंबर आ गए। अब मैं सिंपली फॉर्मूला लगा दूंगा, x = -b की जगह क्या रखूंगा मैं, कितना है b, 5, तो -5 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 आ गया, प्लस माइनस आ जाएगा आगे b√b² - 4ac। b की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर -4ac -4 × a × c। a कितना है 1 और c कितना है, c यहाँ पे 6 अपॉन 2a, 2 × a कितना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस, देखो ये बस फॉर्म वैल्यू पुट की है मैंने, बाकी अभी तो कुछ नहीं किया। तो देखो -5 प्लस माइनस, ये ऐसे रहेगा, ये फॉर्मूला है बेटा प्लस माइनस। अब देखो आगे
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ऐसा नहीं करना कि 5 इंटू 2 कर दो आप, 5 से 2 कर दो मल्टीप्लाई, 5 से आपने 5 को गुणा करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 25, 4 1 जा 4, ठीक है 4 आया ना, 4 6 जा 24, तो माइनस देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, 4ac का मतलब है 4 इंटू ए इंटू सी, ए और सी की जगह पे 1 और 6 था तो ये कर दिया मैंने, ठीक है 4 6 हुआ 24 और साथ में क्या है साइन लगा हुआ माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया अपॉन 2a होता है, देखो 2a एक जगह मैंने 1 लिखा तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो आगे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 24 माइनस 25 माइनस 24 कितना हुआ, ये हो गया 1 अपॉन, अच्छा ये नहीं लिखा नहीं मैंने, एक -5 रहेगा यहाँ पे लिखने को, हाँ -5 आ जाएगा अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा x, देखो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये -5 है ना यहाँ पे, ये -5 है, ये तो ऐसे रखो इसको, प्लस माइनस अंडरूट 1 कितना होता है, आपने हमेशा ध्यान रखा 1 का आप अंडरूट, 1 का जो अंडरूट है वो हमेशा 1 नहीं रहता है, तो ये अंडरूट हट गया इसमें, ठीक है 1 का अंडरूट 1 ही निकलता है हमेशा, ये आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5 प्लस 1, देखो जो ये प्लस माइनस होता है ना बेटा, इसका ये मतलब होता है कि ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू रहेगी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ जाएगी x की, x -5 माइनस 1 अपॉन 2, एक आ गया देखो -5 प्लस, देखो -5 प्लस 1 अपॉन 2 -5 माइनस 1 अपॉन 2, ये मतलब तो ऐसे का प्लस माइनस का कि दो बार है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, -5 के साथ तो माइनस पहले से है, ये नहीं देखना है आपने, जो 1 के साथ ना एक बार हम 1 के साथ ये प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे इसको, इन बाकी दो नंबर को, ठीक है समझ हो गया आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 अपॉन 2, और साइन बड़े के साथ क्या है, देखो माइनस प्लस होना माइनस, बड़े के साथ क्या साइन है माइनस का, तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 से काट लो आप इसको, वैसे यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस 5 और 1 कितना हुआ 6, -6/2 कितना आ गया 3, ठीक है तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू जो आई है यहाँ पे बचा हमारे पास -2 और x की वैल्यू मतलब दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -3, आप ऐसे भी इसका तो साथ लिख दिया x इज इक्वल टू -2 -3, तो इस तरह से सॉल्व हुआ, ठीक है तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है, सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 12x प्लस 35, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो पहले लिख लेता हूं इस इक्वेशन को, x² प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, तो देखो वैसे इसको भी ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, सारे इक्वेशन को करना है, देखो एक ही जगह पे कुछ नहीं तो क्या पे क्या आ जाएगा, मतलब x² पे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है एक ही जगह पे, तो क्या आ जाएगा a कितना आ जाएगा 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, b कितना आ जाएगा 12 और c कितना आ जाएगा 35, ठीक है तो ये मैंने लिख लिए, अब मैं सिंपली फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, तो क्या हो जाएगा x, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो -b की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, b कितना है 12 ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है और ये प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b² की जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लीजिए आप, ठीक है जब स्क्वायर लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 और c कितना है
35, ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -12 प्लस माइनस, देखो आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर मतलब है 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 से नहीं करना मल्टीप्लाई, 2 बार करना, 12 गुना 12 कितना होता है 144 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए है हमारा, ए तो 1 है, तो ये तो 4 1 जा 4 ही हुआ, 35 4 जा कितना हो गया, ये हो गया 140, ठीक है। तो ये आ गया 140 और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 144 माइनस 140 कितना हुआ 4 हुआ, 4 आ गया देखो अपॉन 2, तो x की 2 वैल्यू आ गई अब, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू जो आई है, 2 वैल्यू मतलब अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक आ जाएगा -12, अभी तो ऐसे लिख लो ना, अंडरूट निकालो, अंडरूट 4 कितना होता है 2 होता है, कैसे हुआ 2, देखो अंडरूट 4 का अंडरूट निकालोगे ना आप, ऐसे निकालते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का नहीं बनता, एक 2 का बनता है, या ऐसे देख लो आप कितने का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो वही तो 4 का अंडरूट तो वही होना, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का अंडरूट कितना हुआ 3, इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, वही आ गया जैसे पहले वाला क्वेश्चन था हमारे पास कि x की एक वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 2 अपॉन 2, एक दूसरी वैल्यू हो जाएगी -12 माइनस 2 अपॉन 2, देखो इस तरह से x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -12 माइनस 2 अपॉन 2, तो x कितना आ जाएगा -12 प्लस 2 कितना होता है, ये होता है, देखो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस होता है ना, तो 12 माइनस 2 कितना हुआ, ये हुआ 10 अपॉन 2, और साइन बड़े के साथ क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगना यहाँ पे, तो कितना आ गया 2 से काट लो इसको 10 को, ये -5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 12 प्लस 2 कितना हुआ, ये 12 प्लस 2 हुआ 14, साइन कौन सा लगेगा बड़े के साथ क्या है माइनस, यहाँ तो दोनों के साथ ना माइनस, पर बड़े का देखते हैं हम, तो कितना आ गया -7, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ जाएगी -7, एक आ जाएगी -5, ठीक है। तो क्या आया आंसर, x इज इक्वल टू -5 -7, तो ये आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और लेता हूं मैं, जैसे ये है यहाँ पे थर्ड कर ले, तो इंपॉर्टेंट ही करने थे हमारे को, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ आया गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो और होंगे आगे तो उनको भी करेंगे। वैसे देखो यहाँ पे है इस क्वेश्चन को लेते हैं, माइनस वाला भी है तो ये ठीक रहेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 8x² माइनस 22x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब देखिए वही वैसे ही करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इसमें a है 8, b है, अब देखो बाकी दो क्वेश्चन में ऐसा था कि यहाँ पे कुछ था, ठीक है, तो हमने क्या लिया था 1, पर अब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है तो 8 लेंगे हम a को, b की जगह -22 और c की जगह पे 15 आ जाएगा। तो बस मैं सिंपली अब फॉर्मूला लगा दूंगा -b प्लस माइनस अंडरूट b² -4ac अपॉन 2a।
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, अब यहाँ पे ध्यान रखा ये ला जाएगा, ये देखो 2 बार लग जाएगा माइनस, एक लगा नहीं है फॉर्मूले का, तब तो मैंने माइनस वाला क्वेश्चन लिया। देखो फॉर्मूले में ये माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस कॉमन लगा दिया, मतलब इसके आगे अलग गए। देखो ये फॉर्मूले में ये माइनस इस वजह से आए, ये वाला माइनस फॉर्मूला एक 22 के साथ खुद है माइनस, तो दो माइनस इकट्ठे हो गए ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, या आप डायरेक्ट इसको प्लस भी लिख सकते हो। तो आगे आ गया प्लस माइनस, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, ये -22 का, ये -22 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मतलब ए कितना है 8 और सी कितना है 15। तो ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे, ये आ जाएगा 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 8, 8 है हमारा, ए हमारा 8 है, ठीक है। इस बार नहीं वरना तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने का ज़्यादा होगा इसमें। x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तभी तो बोला मैंने कि यहाँ पे वो क्या हो जाना था, आप डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते थे क्योंकि ये माइनस वाला था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, क्योंकि साइन हो गया मल्टीप्लाई इसलिए प्लस हो गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस मैंने वैसे लिख दिया 22 का स्क्वायर, अब 22 का स्क्वायर देखना पड़ेगा मेरे को, ये 22 का स्क्वायर मतलब 22 मल्टीप्लाई 22 करना पड़ेगा। अगर आप 22 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो कितना आएगा आपके, ये 484 आएगा। तो 484 लिख दिया, ठीक है। और साथ में माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। देखो क्यों होता है प्लस, जैसे -2 का स्क्वायर लिया मैंने, मतलब -2 इंटू -2, ये 4 हो जाएगा। क्यों, 2 टूट जाता हुआ 4, साथ में माइनस माइनस भी क्या हो जाता है आपसे मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हुआ प्लस हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या हो गया प्लस। और यहाँ पे अब देखना पड़ेगा हमारे को, ये 4 है 8 है और ये 15 है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई 15, आप ऐसे यहाँ से करो, यहाँ को यहाँ से करो, यहाँ को एक ही बात है। तो ये है यहाँ पे 15, ठीक है, ये 15 यहाँ पे, तो 15 अट्ठे कितने हुए 15 8 जा हुआ 120, 124 जा कर लो आप, कितना हुआ 100 का 400, 20 का 80, मतलब 480। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 480, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, 8 है 4 है और 15, इन तीनों को तो 480 आएगा। और माइनस का साइन यहाँ पे लगा तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, अपॉन में 2 8 जा कितना होता है 16। तो अब देखते हैं आगे, x इज इक्वल टू -22, सॉरी माइनस नहीं, अब ये प्लस हो गया है, ये 22 प्लस माइनस 480 माइनस 484 माइनस 480 कितना हुआ, ये हुआ 4 हुआ, नीचे कितना है 16। तो 2 वैल्यू आ गई x की, एक आ गई, यहाँ करता हूँ आगे, x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस, अभी तो यही लिखता हूँ अंडूट, देखो आपको पता है कि इसका अंडूट कितना होता है 4 का 2 होता है, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे तो 16 ही। अब वैसे ही आगे देखो दो मतलब 2 कंडीशन आ गई, एक आ गया x इज इक्वल टू 22 प्लस 2/16, एक आ गया x इज इक्वल टू 22 माइनस 2/16। तो दोनों लिख लेता हूँ मैं, देखो x इज इक्वल टू 22 प्लस 2/16 और x इज इक्वल टू 22 माइनस 2/16। तो कितना आ गया 22 प्लस 2 कितना होता है 24/16। तो वैसे तो आंसर आ गया आपको, पर इसको हम छोटा कर सकते हैं, किससे कट सकते हैं दोनों, ये कट सकते हैं 2 से, 2 से या 4 से काट सकते हो आप, 4 से क्या, 4 से बड़ा 8 है, 8 से कट जाएंगे, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, कट गया ना। और यहाँ पे 22 माइनस 2 कितना हुआ, ये हुआ 20/16। तो ये देखो आप किससे कटेंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई, एक आ गई 3/2 और दूसरी आ गई 5/4। तो ये 2 वैल्यू x की आ गई इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आपका तो आपने मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछना है।
ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन भी है, ये एक्सरसाइज में दिए हुए, तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही होंगे ये। ठीक है, तो सारे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर कोई आपने स्पेशल क्वेश्चन मतलब जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी मैं करवा दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, या मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो ये वाले क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, इनको सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है ये, इनको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू।